कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को चंद्रोदय व्यापिनी में करवा चौथ व्रत किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती है। इस व्रत में महिलाएं पूरे दिन निर्जला रखती है और चांद निकलने के बाद ही अपना व्रत खोलती है। महिलाओं को चांद का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस व्रत में व्रत कथा का बहुत अधिक महत्व होता है। चांद के दर्शन से पहले करवा चौथ व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाइयों के बहन लाड़ प्यार में रहती थी। भाई भोजन करते तो बहन के साथ करते। कार्तिक में जब करवा चौथ का व्रत आया तो बहन ने व्रत रखा। भाई जब भोजन करने बैठे तो बहन को बुलाया। बहन ने कहा, आज मेरा व्रत है, चांद उगने पर भोजन करूंगी। भाइयों ने शाम को सोचा कि हमने तो सुबह भोजन किया था, तब भी भूख जोरों से लगाई। यह तो सुबह की भूखी है, इसे तो और भी ज़्यादा भूख लगी होगी। ऐसा विचार कर एक भाई ने दीपक जलाकर चलनी से ढककर उसका प्रकाश दिखा दिया। बहन ने अपनी भाभियों से कहा, चलो दर्शन करके अर्घ्य दें। लो, भाभियों ने कहा, आप जाओ, हमारा चांद अभी नहीं उगा है। जब वो अकेली ही जाकर दर्शन कर अर्घ्य देकर भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई तो पहले गास में सिवाल, दूसरे में बाल और तीसरे में ससुराल का बुलावा आया। आने वाले ने कहा, तुम्हारे कंवर साहब की तबीयत ज़्यादा खराब है, जल्दी भेजो। तब उसकी माँ ने कपड़ों का बंद थैला खोलकर उसे कपड़े पहनाने के लिए थैले में 3 बार हाथ दिया। तीनों ही बार सफ़ेद वस्त्र हाथ में आया। उसकी माँ ने वही पहनाकर एक सोने का टका दिया। जो तुम्हें सुहागन की आशीष देवे उसे यह सोने का टका देकर पल्ले के गांठ दे देना। रास्ते में जो भी मिला वह उसके पैरों में पड़ने गई। सबने भाई भांजों के सुख का ही आशीर्वाद दिया। चलते चलते जब उसके ससुराल का दरवाज़ा आया तो दरवाजे में घुसते ही उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पैरों पड़ी तो ननद ने उसे आशीष दी, सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्र की माँ हो, मेरे भाई को सुख दे। ऐसा सुनते ही भाऊज ने उसे झट सोने का टका दे दिया। वह भीतर गई तो सास ने पीड़ी नहीं दिया और रोकर बोली, मरा पड़ा है। बेचारी देखकर रोने लगी। लोगों ने समझाया बुझाया और उसके क्रियाक्रम की तैयारी करने लगे, पर उसने इन सब को रोक दिया। उसकी सास ने कहा, क्या मड़ा सेवेगी? उसने कहा, हाँ, मैं मड़ा सेने लूँगी, आप कोई चिंता न करें। उसकी जिद पर घर वालों ने एक अलग मकान को उसको रख दिया। बेचारी मड़ा सेने लगी। दासी आकर बासी सूखी रोटियां दे जाती, उसी से अपना जीवन चलाती। मंगसिर मास की चौथ आई, बोली, करवा ले भाइयों प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी सुखाली करवा ले। वह बोली, माता, मैंने नियम बिगाड़ा तो आप सुधारोगी, मुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता बोली, मेरे बड़ी पोह की चौथ है, उससे अरज करना। पोष की चौथ आई, उसने कहा, मेरे से बड़ी माँ की आएगी। इस तरह अपने से अगली अगली बताती गई और आखिरी आसोज की चौथ आई। उसने कहा, भाई, तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उससे ही तेरा सुहाग लिया है, वही वापस देगी, तू उसके पैर पकड़ लेना। कार्तिक की चौथ आई, उसने गुस्से में भर कर कहा, भरत भांगणी करवा ले, भाया प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भुखाली करवा ले। पर साहूकार की बेटी उसके पैर पकड़कर बैठ गई। बोली, माता, मेरी भूल हो गई, मैंने व्रत बिगाड़ा तो आप सुधारो। उसकी विनती देखकर चौथ माता को दया आ गई। वह खुश हो गई। आंखों में से काजल, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और टीकों में से रोली निकालकर चिंटी उंगली से छींटा दिया। साहूकार का लड़का तुरंत बैठ गया। बोला, खूब नींद आई। उसकी स्त्री बोली, ऐसा भी क्या सोना, मुझे तो 12 महीने हो गए। उसने सारी बात बताई। साहूकार का बेटा खड़ा कुछ हुआ। उसने कहा, चौथ माता का उत्सव करना चाहिए। उसकी स्त्री तुरंत इंतजाम किया, करवा लिया, कहानी सुनी, चूरमा किया और दोनों पति पत्नी भोजन कर चौपट पास खेलने बैठ गए। दासी आई, बासी टुकड़े लेकर देखे तो दोनों चौपट पास खेल रहे हैं। तुरंत वापस गई। उसकी सास से बोली, वे तो चौपट पास खेल रहे हैं। साहूकार की स्त्री को विश्वास नहीं आया।
झट ऊपर और देखकर खुश हो गई। पूछा, यह क्या बात है? तब बहू ने सारी बात बताई। सास के पैर पकड़े, घर में आनंद छा गया। बेटों की माँ, सब कोई 12 चौथ करना, 12 नहीं तो 4 तो अपने 7 फेरों की शक्ति के लिए जरूर करें। हे चौथ माता, सबका सुहाग भाग देना, साहूकार की बेटी की तरह दुख मत देना। जय चौथ माता की।